बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगतपुर इलाके में। ये स्पैरो वाली गली है, यहीं पर ही जो नसीर हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो एक कबाब की दुकान में काम करते थे, कारीगर थे, और अब उनका जनाजा रखने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा अदनान मियाँ हुजूर भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, और भी दरगाह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आए और खराज अक़ीदत पेश की नासिर जी को। और साथ ही साथ जो है ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आ रही हैं, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम बनाया था, हम वहाँ गए थे पोस्टमार्टम हाउस, तो हमने गुजारिश की थी कि आप लोग जो मदद कर सकते हैं मदद करें। तो बहुत अच्छी बात यह है कि लोग खुद ब खुद हमको भी कॉल करके आए, यहाँ पर तलाशते हुए भी आए हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से मैं मुलाकात कराऊंगा, और उन्होंने बंद लिफाफा कहा जाए कि उन्होंने बताया नहीं कुछ किया है, लेकिन कुछ मदद की है। मैं ख़ास तौर से उन लोगों से ज़रूर मुलाकात कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये मकसद ये है कि और लोग भी और संस्थाएँ भी जिस तरह से मदद कर सकती हैं करें। एक छोटी सी बच्ची आप देख लीजिए, ये जो नासिर भाई हैं उनकी बच्ची है, इकलौती बेटी है, बहुत छोटी सी बेटी है। इस बेटी के मुस्तकबिल का ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ वो आदमी जो था मजदूरी करता था एक दुकान पर, रेस्टोरेंट पर, और उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ख़ास बात यह है कि वो आरोपी भी गिरफ्तार हो गए। पहले मैं सहयोगी से कहूँगा उन आरोपियों को ज़रूर जो है शक्ल दिखा दें। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 आरोपी हैं, और इनको पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके में बुधवार की रात को चिकन रोल में स्वाद न आने की बात कहकर नसीर नाम के कारीगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान क्लच क्षेत्र के बमनपुरी निवासी मयंक रस्तोगी उर्फ गोल्डन बाबा के तौर पर हुई है। आप देख सकते हैं जो काली शर्ट में जो बंदा है वो इसी का नाम है मयंक। इसी का नाम है, उसका एक साथी भी है। हालांकि उस 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और गुरुवार को मयंक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वो बरामद नहीं हुआ है। इसकी बरामदगी के लिए पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। जब तक ये मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसी खबर को बता रहा हूँ। एकता नगर निवासी अंकुर सबरवाल बीडीए दफ्तर के पास पंजाबी कबाब कॉर्नर नाम के हॉस्टल एक स्टॉल को चलाते हैं। उन्होंने बताया कि रात 10:30 बजे इनोवा कार से 2 लोग आते हैं, चिकन रोल का ऑर्डर दिया जाता है। उन 2 लोगों की तस्वीरें जो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो यही तस्वीरें हैं। ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो रात के 10:30 बजे इनोवा कार से 2 लोग आए, चिकन रोल का ऑर्डर किया। उनके कर्मचारी नसीर ने कार में बैठे लोगों को रोल दिए। थोड़ी देर बाद दोनों ग्राहक चिकन रोल का स्वाद खराब बताकर गालियां देने लगे। उन्होंने नसीर को बुलाया, बहस करने लगे तो नसीर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाउस में हम पहुंचे थे, वहां पर भी जो है हमने ये गुजारिश की थी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अब हम आपको बता दें, जो मृतक की पत्नी है उनका जो है हमने अकाउंट नंबर डाला है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका अकाउंट है। कुछ अगर खामी होगी एड्रेस में तो हम ज़रूर जो है दे देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से थोड़ी इसी वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में उनका अकाउंट नंबर और IFC कोड सब कुछ मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, मैं फिर बता दूं, उसमें आप मदद कर सकते हैं। 10 रुपए से लेकर जो भी मदद कर सकते हैं करें। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए हैं। बहुत सारे जो है यहाँ के जो है जिम्मेदारान हैं। खुद हाजी इस्लाम बब्बू साहब बैठे हुए हैं जो यहाँ के सभासद रहे हैं, और ख़ासतौर से समाज कांग्रेस से जो है वो प्रत्याशी भी रहे हैं लोकसभा के, और भी हैं तंजीम से जुड़े हुए हैं। और भी मैं कहूँ यहाँ से एक और कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, बल्कि सब लोगों से बात करूं। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आप लोग कहां से, किस तंजीम से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम आतिर खान है, और हम लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जेंटलमैन क्लब्स करके, तो हम लोग उसमें सब जुड़े हुए थे। तो वहाँ आपकी हम लोगों ने वीडियो देखी जी, और उस वीडियो के माध्यम से हमें लगा, क्योंकि आपने मैसेज दिया था कि सब लोग खड़े हो जाते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। तो हमारे जेंटलमैन ग्रुप्स में जितने भी हमारे जो हैं, जैसे शाहरुख भाई हैं, रेहान भाई हैं, शोएब मियाँ हैं, नाजिम भाई हैं, कामरान एक हमारे हैं हाई कोर्ट में लॉयर हैं, उन्होंने भी वहाँ से हमें फ़ोन किया। तो इन सब लोगों ने जो भी हम लोगों से कोशिश हो पड़ी हमने करी, और हमने अपनी तरफ से पूरा। वाकई एक हाथ को से दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं चला। मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, और लोगों से भी बात करूँगा। यहाँ पर हाजी इस्लाम बब्बू साहब हैं यहाँ पर, जो ये बताइए जो जिस तरह का हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक है, ऐसे उसमें किस तरह से लोगों को मदद की गई, या जैसे कि जिसकी दुकान थी उसने कुछ मदद की है नहीं की है, और यहाँ से इलाकाई लोगों से, या जैसे कि आप सियासतदान हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह की मदद मिल रही है परिवार को? परिवार को मदद मिलने का काम चल रहा है।
लोग आकर के मदद कर रहे हैं। और जो दुकानदार थे जिनके यहाँ काम करते थे उनसे बातचीत करी तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए कैश दिए हैं और इस बच्ची के नाम में 1 लाख रुपए की एफडी बनाने की बात करी है। आज पूरा दिन इसी में लगे रहे और रात भी मैं यहाँ पर रात में जब पता चला तो रात भी आया था और सुबह फजर में मैंने आके इनसे मालूमात करी और उसके बाद में पोस्टमास्टर हाउस भी वहाँ पर मेरा बेटा गया और उसके बाद में जब ये जनाजा यहाँ पर आ गया तो फिर जा कर के थाने प्रेम नगर बात करी और उसके बाद में यहाँ पर थाना बारादरी के अंदर जब बात हुई तो वहाँ पर जा कर के ये मामला निपट पाया। और बहुत उन लोगों से कह सुन करके, हालांकि इसमें इंस्पेक्टर बारादरी साहब ने भी काफ़ी अच्छा रोल अदा करा और उनकी 1.5 लाख रुपए कैश की और 1 लाख रुपए एफडी की मदद हुई है। और जो यहाँ पर मुझसे हो सकेगा मैं भी मदद करूँगा और लोगों से अपील ये करता हूँ, क्योंकि एक बच्ची का मामला है और मकान भी पूरी तरह से टूटा हुआ है और उनके पास कुछ था भी नहीं। मजदूरी करने वाला वो शख्स था जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी। इसका दुख पूरी तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक इंसान मना रहा है और मदद के लिए तैयार है। वाकई सभी को दुख है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे ये बताइए, आप पोस्टमार्टम हाउस में मुझे मिले थे, मैं हजरत से बात करूँगा, आप भी आए हुए हैं, लेकिन मैं ये बताइए कि आपने उस वक्त कहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। आप लोगों की डिमांड शायद ज़्यादा थी, लेकिन 2.5 लाख रुपए की मदद दुकानदार ने फ़ौरन की है और क्या क्या भरोसा दिलाया। दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जो हमने अभी खबर बताई। तो आप इससे कितने संतुष्ट हैं और जो मदद की गई है जो दुकानदार की तरफ से उतने कितने संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा रियान भाई जी। क्योंकि शायद आज वहाँ नहीं पहुँचते तो शायद मदद में भी देरी हो सकती थी। जी। आपका चैनल का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, हमारी ये खिदमत है। खिदमत है। आप जी बरेली के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ उस मालिक ने जो मदद करी है वो अच्छी मदद की है। अच्छा जी। जी 5 लाख रुपए की हमने डिमांड की थी उससे, जी। लेकिन सारे लोगों ने, इस बस्ती के लोगों ने उससे कहा, जब हमने उससे कहा तो वो 2.5 लाख रुपए पे राजी हो गया और 2.5 लाख रुपए उसने मदद कर दी। 1.5 लाख रुपए नगद दिए और 1 लाख रुपए की उसकी एफडी बनाने का वादा किया है। उसने ये भी कहा है कि आगे जो भी होगा बन सकेगा मैं करूँगा। जी। हम लोग इस बात से उसकी संतुष्ट हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि उसने मदद करी। मैं समझता हूँ हम सबको, जितने लोग हैं और पूरे प्रदेश के अंदर, इस परिवार की मदद होना चाहिए, इस परिवार का दुख मनाना चाहिए। मुझे दिल से बहुत तकलीफ है क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है, कोई सरपरस्ती इसके सर पे नहीं है। मैं दरगाह, जितनी दरगाहें हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि इसकी मदद करें। हमारे हजरत यहाँ आए हैं, इनको भी दर्द है इस बात का, इस कौम का, इसलिए ये आए हैं यहाँ और मुझे उम्मीद है हजरत भी ज़रूर इसकी मदद करेंगे परिवार की। एक टीम के साथ आए हैं। मैं आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए तो जो टीम है उन्होंने वाकई, हमें पता भी नहीं चला और मदद हो चुकी है। इंशाल्लाह और भी मदद करेंगे। भी अदनान मियां हुजूर भी आए थे और आप ये मत समझिए उत्तर प्रदेश के लोग मदद करेंगे, हिंदुस्तान के लोग मदद करेंगे, पूरी दुनिया से मदद आएगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है। हमने अकाउंट नंबर डाला है, हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं। हजरत मैंने देखा वाकई लोगों के अंदर बहुत जज्बा है और लोग जिस तरह से ये जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से आपने भी सुना, आप भी आतिर के साथ जिस तरह से आए हो, जिस तरह से मदद हो रही है, तो ऐसे मौके पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? और जब आपको ये मालूम हुआ कि इस तरह की का हादसा हुआ है तो कैसा महसूस किया कि इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं? बहुत ही तकलीफ दे बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मतलब किसी के भी ऊपर हमला कर दिया जा रहा है, किसी को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, किसी को जो है सिर्फ इस बात पे कि कबाब रोल में टेस्ट नहीं आया। तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई है कि एक आदमी की सिर्फ इस बात पे, इतनी सी बात पे जान ले ली गई। तो इसके लिए
पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए ऐसे लोगों के खिलाफ, और जो अपराधी है जी उसके पास हथियार कहाँ से आए, और उसके फ़ोटो तमाम मीडिया के अंदर वायरल हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के साथ उसके फ़ोटोग्राफ हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। और मतलब ये हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर के मुसलमान का खून पानी से ज़्यादा सस्ता हो गया है। तो मेरी ये तमाम मुसलमानों से अपील है कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। इस शहरवासी, हमारे बरेली शहर जो है वो एकता और भाईचारे का हमेशा जो पैगाम देता है, दरगाह से भी हमेशा ये पैगाम दिया गया। मैं खानकाहे रज़विया नूरिया तहसीनिया से ये अपील करता हूँ तमाम हजरात से कि इसमें सब्र और तहम्मुल से काम लें, और जितनी ज़्यादा हो सके इनकी मरहूम के घर वालों की, इनके नाबालिग बच्चों की मदद करें, क्योंकि नाबालिग की मदद करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जिसके माँ बाप फौत हो जाएं उस बच्चे के सर पे हाथ फिराना भी जो है वो सवाब का काम है। तो तमाम हजरात से मेरी अपील है कि इसमें सब लोग बढ़ कर के आगे आएँ, और इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन ने भी कुछ मदद की है, और मैं अपील भी करता हूं कि और लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ये सवाब जारिया है, इसमें सब लोग हिस्सा लें। और मेरी प्रशासन से ये मांग है कि सख्त से सख्त अपराधियों को सज़ा दी जाए, और आगे कोई ऐसी घटनाएं ना हो। इसको लेकर ये तमाम सवालिया निशान हमारी LIU के ऊपर भी लगता है कि लोग खुलेआम हथियार लेके शहर के अंदर शराब पी करके टहल रहे हैं और जिसे चाह रहे हैं गोली मार दे रहे हैं। तो ये इसमें जो है ये तमाम खुफिया एजेंसियों को भी इसमें चाहिए कि वो ये देखें कि शहर के अंदर चल क्या रहा है। जी वाकई आपका जो मैसेज है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैसेज है। दरगाह से अगर मैसेज जाता है, खुद जो दरगाह के चाहने वाले हैं उनके लिए भी आपने मैसेज दिया, आम आवाम के लिए भी मैसेज दिया कि लोग मदद करें। मैं क्योंकि जो नासिर भाई हैं, जिनकी नसीर भाई जिनका इंतकाल हो गया है, जो हादसा है, जो गोली मारी गई, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ आपके परिवार की, आपके भाई की जो फाइनेंशियल कंडीशन है किस तरह की है, घर कैसा है, घर अपना है या नहीं है, और कितने परिवार हैं, जरा थोड़ा सा। घर तो अपना ही है जी, लेकिन है टूटा फूटा बिल्कुल ही पैनल जैसा जी, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। के अंदर एक उनकी लड़की है छोटी 6 साल की। जी। तो कितना दिन भर में कितना कमा पाते थे या महीने में कितना कमा पाते थे वो? मंगल की छुट्टी रहती है, 500 रुपए मिलते हैं। अच्छा, हाँ, बस वो खर्चा चलता रहता है घर का। हफ्ते में 500 कितने हैं रोज नहीं, के? रोज के 500। चलिए, उसमें परिवार का खर्चा भी है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों ने आश्वासन दिया या जो आपके भाई को जो एक कबाब कॉर्नर, पंजाबी कबाब कॉर्नर है, काजा हिंदू मुसलमान बरेली के अंदर, खास बात ये गंगा जमनी तहजीब का ये शहर है और यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जिस तरह से जो दुकानदार थे वो पंजाबी ढाबा के नाम से थे, और उन्होंने भी जो भी हुआ है लेकिन मदद को आगे आए और 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। बहरहाल उनके यहाँ हादसा हुआ था, लोगों की डिमांड थी और ज़्यादा मदद की जाए, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है आगे भी हम मदद करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी तंजीमें भी आ रही हैं, आगे बढ़ चढ़ कर मदद कर रही हैं। सियासतदानों का भी यही कहना है कि हम जो भी हो सकेगा मदद करेंगे। कुछ आ रहे हैं लोग, आश्वासन दे रहे हैं, कुछ मदद आपकी हो पा रही है? जी, हो रही है। चलिए, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से आगे भी जी जी मदद होती रहेगी। आप किसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आप मुझे बताइए किस फाउंडेशन से हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में आपसे भी मेरी बात हुई थी। तो यहाँ खड़े हो जाइए, थोड़ा सा रोशनी आएगी। जी, मैं वारसी फाउंडेशन चलाता हूँ जी, लाल वारसी मेरा नाम है। जी जी, और हम लोग वारसी फाउंडेशन या हमारी बस्ती के लोग इस वक्त बड़े सदमे में हैं जी, और सब लोगों से एक दुआ चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस सदमे से जल्दी निकले और फिर से वही दुनिया पटरी पर लौटे, वही जो ज़िंदगी के लोग हैं वो अपने सदमे से बाहर निकलें। वारसी फाउंडेशन ने लॉकडाउन में भी काम किया, लेकिन कभी कैमरे के पीछे आगे आके काम नहीं किया, फ़ोटो का भी नहीं खिंच पाए। आज भी वारसी फाउंडेशन काम कर रहा है, करेगा, मदद करेगा, बंद लिफाफे में करेगा, लेकिन वारसी फाउंडेशन जो है कैमरे पे उस बंद लिफाफे को नहीं देना चाहता।
बहुत अच्छी बात है। हम भी नहीं चाहते कि यह मदद करे तो दिखाए, तो जाहिर सी बात है इस तरह से लोग आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं यहाँ का कवर करने के लिए आया था, ख़ासतौर से परिवार से मिलने के लिए आया था, लेकिन सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। ऐसे उसमें लोग से मैंने बात भी की और इस तरह से जो है लोगों के लिए एक तरह का संदेश भी देना चाहता था। इत्तेफाक से कुछ तंजीमें हैं वो भी आई, हालांकि कुछ यहाँ पर अभी अदनान मियाँ भी आए थे, उनके वीडियो के लिए एक तरह से पाबंदी रहती है, वो आते नहीं हैं कैमरे के सामने, तो वो कुछ बोले तो नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती रहीं कि मदद करते रहेंगे। मैं कहूँगा कि सहयोगी से कि जो एड्रेस जो है, इनका अकाउंट नंबर नहीं डाल पा रहे हैं, तो जो डला हुआ है जी मैंने देखा नहीं अभी, ये मोबाइल में लाइव आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरह से कह रहे हैं फ़ोन पे नंबर दो भाई, इस तरह से मैं कोशिश करूंगा उनका फ़ोन पे नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है अगर अकाउंट से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि मेरी यही कोशिश है, लगातार शुरू से मैं ये कह रहा था कि जिसको जो मदद चाहिए उसको वो मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि उनकी पत्नी का या उनकी बेटी का अकाउंट नंबर मैं देना चाहता था, इसलिए वो अकाउंट जो है वो मैंने जो है उनकी पत्नी का अकाउंट नंबर मिल गया, मुझे दे दिया। अगर उनका फ़ोन पे नंबर भी होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा जो है अगर थोड़ी सी कोशिश करें कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे दे दें। क्योंकि एक उनकी छोटी सी बच्ची है 7 साल की, उसकी परवरिश होनी है, उसकी पढ़ाई लिखाई होनी है, जो है एक महिला जो है विधवा हो गई है, ऐसे उसमें मदद जितनी भी होगी वो बेहतर होगा। आपने देखा होगा कि हमेशा मैं जिस तरह से कोशिश करता हूं, जहां पर ज़रूरत होती है वहां मैं मदद के लिए लोगों से अपील करता हूं, आप मदद कीजिए। और मैं भी आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं, तो जहां तक है इस परिवार की मदद ही होगी आपके ज़रिए, क्योंकि इस तरह के हालात में ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। और चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मज़हब का हो, सबकी मदद होनी चाहिए। अगर जहाँ पर है चलो ये थे और भी कोई इस तरह के काम होंगे, इस तरह की कोई चीज़ें होंगी, तो बरेली दर्पण बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। आप तक जो है उनकी मदद अगर करने की ज़रूरत होगी तो मदद कराने के लिए जो है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि यही सब लोग हैं जो मदद करेंगे, जो आप व्यूवर्स हैं वो मदद करेंगे। हमने यहाँ का अकाउंट नंबर इनका डाल दिया है, जो उनकी पत्नी है, तो आप उनको मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि फ़ोन पे नंबर मांग रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि शायद अभी फ़ोन पे नंबर इस तरह का है नहीं, तो हम ऐसे किसी और का नंबर दे नहीं सकते। मैं सीधी यही चाहता हूं कि डायरेक्ट मदद उस परिवार को हो जो बिल्कुल जो है मुतासिर परिवार है, यानी उनकी बीवी और उनकी बेटी, ताकि उसकी बेटी का जो है मुस्तकबिल भी बेहतर हो पाए। एड्रेस लोग जानना चाहते हैं, एक बार मैं कहूँगा कि आप ही बता दें साहब ये एड्रेस कहाँ पर क्या है। ये नई बस्ती मोहन तालाब स्पैरो स्कूल वाली गली है, पुराना शहर बरेली। जी जी, मोहन तालाब स्पैरो स्कूल वाली गली है, यहीं पर ही आप किसी से भी पूछेंगे, क्योंकि इस तरह का हादसा हुआ है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर, हम लोग भी पूछ कर आए तो पहुँच गए, और बहुत सारे लोग जो सामाजिक संगठन बहुत सारे आ रहे हैं, जो लोग भी हैं वो यहाँ पर आसानी से पहुँच जा रहे हैं। तो स्पैरो स्कूल की गली है, जगतपुर इलाका कहलाता है। ऐसा समझिए कि बीसलपुर चौराहे से आप जगतपुर के लिए आइए तो जगतपुर चौक से पहले ही स्पैरो स्कूल है और वहीं पर ही ये गली है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको उनका जो है एड्रेस मिल जाएगा। लगातार जो है लोग जो है फ़ोन का मैसेज कर रहे हैं, तो अकाउंट नंबर डाल दें। मैं बता दूं आपको, सवेश शाह कह रहे हैं मोहम्मद फ़हीम अजहरी अकाउंट में डाल दें, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। उनकी पत्नी है, उन्हीं का अकाउंट नंबर डाला है, आप देखिएगा। और लगातार हम इस वीडियो में बीच बीच में और भी अकाउंट नंबर डालेंगे, इन्हीं का अकाउंट नंबर, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर डाल दूंगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बरेली दर्पण को कॉल कर सकते हैं, तब जब आपको कोई दिक्कत हो रही हो, फिर भी मैं उसमें भी आपकी यही मदद कर सकता हूं कि उनका अकाउंट नंबर या उनका फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर जो भी होगा वो दूंगा। उससे ज़्यादा मैं कोई नंबर नहीं दे सकता, ना मैं अपना दे सकता हूं, ना मैं किसी और का नंबर दूंगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर खुद मदद के लिए पहुँचा सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और चलते चलते मैं यही कहूँगा, जो मृतक हैं उनको खिराज अक़ीदत पेश करें सभी लोग, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ पर हज़रत थे, मैं दुआ करा देता। बहरहाल सब ने दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जो परिवार है उनको सब्र अता फरमाए, उनकी बेटी का मुस्तक़बिल बेहतर हो, बस यही दुआ कर रहे हैं हम लोग। इंशाअल्लाह ये दुआ जो है अल्लाह कामयाब करेगा, अल्लाह जो है इसको कबूल करेगा। लगातार सर भारतीय सेवा समिति से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो मदद करने के लिए आए हुए हैं, बल्कि मैं कहूँगा अभी यहाँ पर आए हैं। कैसे पता चला, चलिए आप भी आए थे यहाँ पर, आपकी टीम की तरफ से ही मदद हुई है? आधे 1 घंटे से मैं रिजवान भाई का लाइव देख रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही देखा, हमारे
मुन्ना भाई भी हैं, हाजी जी भी हैं और हमारे अभी भाई आतिर भाई भी। इन सबको जैसे ही मैंने देखा तो मुझे अभी आधे 1-1.5 घंटे पहले ही पता चला। मैं फ़ौरन पूछते पाछते मैं फ़ौरन आया, मैंने देखूं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं सर्व भारतीय सेवा समिति के पदाधिकारी हैं और तो जाहिर सी बात है कि सर्व भारतीय सेवा समिति जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे आती है और अभी वही टीम आई भी थी, तो आप भी आए हैं, तो उम्मीद करते हैं इस तरह से बहुत सारी तंजीमें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हमारा चैनल देख करके, और आप इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इस तरह से मदद को आगे हाथ आते रहेंगे। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश जो है रंग लाएगी, इस परिवार की मदद होगी और भी इस तरह की कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो बरेली दर्पण बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा ताकि उस ज़रूरतमंद की मदद हो पाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। बरेली दर्पण के लिए फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद।